साथियों, बात तो बिल्कुल सच है कि जब कोई अपना कमजोर हो जाता है तब लोग उंगली जरूर उठाते हैं। आज जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद जी को दिल्ली के जंतर मंतर से भगाया गया है, उसको लेकर के बहुत से लोग फिरकी ले रहे हैं। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुजन समाज पार्टी के और तमाम ऐसे नेता हैं जो चंद्रशेखर जी का समर्थन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो दलित समाज से आते हैं। चंद्रशेखर जी के अपमानित करने के पीछे की सच्चाई क्या है, सबसे पहले आज आपको वो मैं बताऊंगा। दरअसल चंद्रशेखर जी के पीछे षड्यंत्र रचा गया था। मैंने जब ये वाला थंबनेल बनाया तो मैंने नीचे यहाँ पर लिखा कि चंद्रशेखर फंसे बीजेपी कांग्रेस के जाल में। ये बिल्कुल सच है। ये मुझे नहीं पता था कि वाकई में चंद्रशेखर जी बीजेपी और कांग्रेस के जाल में फंसे हैं या नहीं, लेकिन मामला कुछ उस तरफ इशारा कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ नीचे बाकायदा लिख दिया था कि चंद्रशेखर फंसे बीजेपी और कांग्रेस के जाल में। लेकिन आज वास्तव में पूरा खुलासा हो चुका है कि चंद्रशेखर के ऊपर चप्पल फेंकने वाला, चंद्रशेखर को डांटने वाला और चंद्रशेखर का बहिष्कार बाइकआउट करने वाला आखिर कौन है। पूरे सबूत के साथ आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जो मैं आज आपको बताऊंगा आखिर चंद्रशेखर पर किसने इल्जाम लगाया था। वही सबसे बड़ी खबर, भूमिहार समाज बिहार के तमाम लोगों ने कहा कि चंद्रशेखर का मुंह काला हो गया, जिस पर बसपा के तमाम पदाधिकारियों ने कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है चंद्रशेखर की मुंह काला करने की। तो ये तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। मायावती जी की एक वीडियो मेरे पास लगी है तब की, जब आकाश आनंद महज 12 या 13 साल के रहे होंगे। तब से बहुजन समाज पार्टी के साथ वो चलकर काम कर रहे हैं, लेकिन शायद ये नजरों का धोखा था आपके कि उन्हें आप पहचान नहीं पाए। तो बड़ी खबर है, चलिए आज सब खबरों पर बातचीत करते हैं। आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, मामला यूपी में उल्टा हो गया। कांग्रेस यूपी के जो 9 विधानसभा की चुनाव थी उस पर वो नहीं लड़ने जा रही है, मतलब वो नहीं लड़ेगी। क्यों? कि आज समाजवादी पार्टी का दबाव आ गया है। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी अब यूपी के विधानसभा चुनाव को नहीं लड़ेगी, जो उपचुनाव है इसमें। और इसके पीछे का कारण है कि ये जो दोस्ताना है राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का, वो निभा नहीं रहा है कुछ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपको हम उतनी सीटें नहीं देंगे जितने आप मांग रहे हैं यूपी में। हालांकि कांग्रेस 5 सीटें मांग रही है यूपी के विधानसभा उपचुनाव में, अखिलेश यादव देने से मना कर रहे हैं। तो इस दोस्ती को अब फुल स्टॉप लगाया गया है। यहाँ पर यूपी के विधानसभा उपचुनाव में काफ़ी मनोरंजन खेल होने वाला है, जो काफ़ी वोटर्स मज़े लेकर भी इस खेल को देखेंगे। हालांकि खेल इसलिए मैं कह रहा हूँ, दलितों पिछड़ों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए लोग एक साथ हैं, बाकी इनका आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा चल रहा है। बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी दोनों अपने मिशन से भटक चुके हैं। दोनों लोग, एक मनुस्मृति के खिलाफ जंग लड़ रहा है तो दूसरा भगवान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। एक भगवान बुद्ध की पूजा कर रहे हैं तो एक संविधान की पूजा कर रहे हैं। लेकिन खबरदार, जो दलित पिछड़ा आदिवासी समझ जाए, वो नहीं समझेगा कि आपके संविधान और आपके भगवान बुद्ध में कितनी पावर है, आपके वोटर में कितनी पावर है, लेकिन उसे पहचान नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। मैंने कहा था आपसे कि चंद्रशेखर पर किसने हमला किया है, इसका खुलासा आज करूंगा। आज तस्वीर मेरे पास लगी है, जो हाजी शकील सैफी ने चंद्रशेखर को भगाने की कोशिश किया था, चंद्रशेखर गो बैक के नारे लगाए थे, बाइकआउट किया था, वो दरअसल आरएसएस का आदमी है। पूरा पोल खुल गया है। आप यह तस्वीर देख सकते हैं। ये वही हाजी शकील है जो चंद्रशेखर पर हमले करवाने की चांस में था, चंद्रशेखर को भगाने के मोड़ में था। दरअसल चंद्रशेखर आजाद मुसलमानों के लिए धरने आंदोलन में पहुंचे थे। हालांकि नहीं जाना चाहिए था, मायावती जी से उन्हें कुछ सीखना चाहिए कि बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाएं। मायावती जी तो बुलाए पर भी नहीं जाती हैं। चंद्रशेखर को बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अगर चंद्रशेखर गए भी हैं तो आप सोचिए कि चंद्रशेखर पर जिसने हमला किया, जिसने उन्हें
भगाने की कोशिश की, हाथापाई पर जिन्होंने उतर आए चंद्रशेखर के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, वो हाजी शकील सैफी के आदमी थे। दरअसल हाजी शकील सैफी बीजेपी में हैं, आरएसएस के आदमी हैं, और आपको बता दें पूरा मुस्लिम समाज इनसे नाराज है। पूरा मुस्लिम समाज, ये मुस्लिम समाज के रहनुमा नहीं हैं, इस बात को आपको समझना होगा। चंद्रशेखर पर यह बड़ा हमला था। तस्वीर भी आप देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ हाजी शकील की तस्वीर वायरल हो रही है। ये पूरा मास्टर स्ट्रोक बनाया गया था चंद्रशेखर की बेइज्जती करने के लिए। हालांकि चंद्रशेखर से इस बार चूक हो गई है, ये सबसे बड़ी खबर है। और चंद्रशेखर से चूक होने का मतलब पूरे दलित समाज की बेइज्जती हुई है, और पिछड़ा दलित समाज जो बीजेपी को मान रहा है वो आज मजा ले रहा है। खैर, आपको बता दें कि ये देखिए तस्वीर, देखिए बीजेपी के ऑफिस की तस्वीर, बीजेपी के हेडक्वार्टर की तस्वीर, बीजेपी के सड़क परिवहन मंत्री के साथ तस्वीर, ये तमाम इस बात की गवाही दे रही है कि चंद्रशेखर के साथ साजिश हुई थी। बड़ी खबर यह है कि बहराइच वाले दंगे में बीजेपी के तमाम नेताओं पर मुकदमे दर्ज हो गए हैं। जो बहराइच वाला दंगा था, दरअसल उसमें भड़काने का मामला सामने आया है कि जो राम गोपाल मिश्रा जी थे उनको भड़काया गया था, फिर ये मामला हुआ था। बहराइच हिंसा में बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव, अनुज रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष शुक्ला, पुंडरीक पांडे, सुधांशु राणा पर दंगा फैलाने की एफआईआर हुई है। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने कराया है। विधायक ने कहा, मैं भीड़ को समझाने जा रहा था तभी पथराव हो गया। बीजेपी के युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष के ऊपर बीजेपी के विधायक ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। कुछ समझ रहे हैं आप, पॉलिटिक्स भी यहाँ पर चालू हो चुकी है। ये बड़ी खबर है। और बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी पर एक व्यक्ति ने अभद्र तरीके से वीडियो बनाई, जिसको लेकर के भीम आर्मी भारत एकता मिशन की टीम ने उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने की मांग उठा ली है। ये खबर ये देखिए कि बहुजन समाज पार्टी का गौरव आदरणीय बहन जी मायावती के पोस्टर के साथ बदतमीजी करता हुआ युवक, इसके खिलाफ प्रत्येक थाने में मुकदमा दर्ज कराएं, पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। तो यूपी पुलिस को टैग करते हुए ये वीडियो आप सामने देख सकते हैं। इस वीडियो में जिस तरह से बदतमीजी कर रहा है पोस्टर के साथ, इसको लेकर के भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। उन्होंने कहा, जब तक पुलिस प्रशासन इसके ऊपर एफआईआर नहीं करती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, दंगा भड़काने में बीजेपी वाले कम नहीं हैं। बहराइच के मामलों में नुपुर शर्मा ने बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बोल दिया। बीजेपी की नेता है नुपुर शर्मा, और इन्होंने कहा कि जो गोपाल शर्मा हैं उनके नाखून नोचे गए और इत्यादि इत्यादि, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये नहीं हुआ है। पुलिस का रिकॉर्ड भी कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, और दंगा भड़काने वाले के ऊपर एफआईआर भी होगा। तब भी बीजेपी की ये नेता खुलेआम लोगों को भड़का रही हैं। बहराइच हिंसा नुपुर शर्मा ने रामगोपाल मिश्रा के पोस्टमार्टम पर फर्जी दावे को लेकर मांगी माफी और अपने शब्द वापस भी लिए। सोचिए, सबसे ज्यादा बवाल यही लोग करते हैं और माफी वीर भी यही लोग होते हैं। खैर, माफी मांगना इनके पूर्वजों से चला आया है, मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते, हमेशा बहन जी के पार्टी को बीजेपी का बी टीम कहा जाता है, बसपा को बीजेपी का बी टीम कहा जाता है। वास्तव में बीजेपी की बी टीम किसे कहा जाता है, पहले आप समझिए। विपक्ष के नेता खुद करते हैं मोदी की तारीफ, फिर चुनाव हारने के बाद दूसरों को कहते हैं बी टीम। हालांकि शिवसेना उद्धव ठाकरे की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वश्रेष्ठ नेता कहा। अब अगर उद्धव ठाकरे चुनाव हार गए तो बीजेपी की बी टीम प्रकाश अंबेडकर को कहा जाएगा या ओवैसी को कह देंगे। साथियों, जो नेता होते हैं पार्टी के सवर्ण समाज के, वो हमेशा अपने सवर्ण नेताओं की तारीफ क्या करते हैं। अगर वो चुनाव हार भी जाते हैं तो वो ठिकारा अपने विपक्षी पार्टियों पर ठोक देते हैं, जो शेड्यूल कास्ट से होती हैं, ओबीसी समाज से होती हैं या मुस्लिम समाज की पार्टियां होती हैं। और मेरे 85% समाज ये मान भी लेते हैं कि शायद उन्होंने सही ही कहा होगा। तो सोचिए, ये तमाम दंगा भड़काने वाला मामला, तमाम लोग बीजेपी से निकल रहे हैं, हिंदुत्व वाहिनी से निकल रहे हैं, लेकिन इल्जाम दलितों पिछड़ों पर लग रहा है। हर जगह ये अफवाह फैली रही है। चंद्रशेखर पर हमले हो रहे हैं, बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने हमला किया। दलित समाज खुश है कि चंद्रशेखर पर हमला हुआ। मैं दुख इस बात से हूं कि चंद्रशेखर बिना बुलाए क्यों पहुंचे। बहुजन समाज के पत्रकार होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि जो सच्चाई है वो आप तक पहुंचाई जाए।
चंद्रशेखर के साथ क्या हुआ, मायावती जी के ऊपर किस तरह से लोग अभद्र टिप्पणी करते हैं, उस मामले में क्या हुआ अभी तक, ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचाने का मेरा दायित्व बन जाता है। आप सोचिए भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग भारत में बहुत कम हैं, जबकि 22 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो अपने आप को दावा करती हैं कि हम बुद्धिज़्म कंट्री हैं। 4-5 कंट्री तो बिल्कुल बुद्ध के नाम से बन चुकी है। तो ये आलम है देश का, अपने जहाँ से बुद्ध जन्मे वहाँ बिल्कुल मामला ख़त्म ही है। सहारनपुर सबेरपुर वाले मामले में आप वीडियो देखिए, वीडियो में जिस तरह से आकाश आनंद बाल्यावस्था में भी बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े थे और आज भी खड़े हैं। ये बसपा का अपने आप में एक अलग जुनून है। बहन जी ने साफ-साफ कहा था कि बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए बहुत सारे छोटे-छोटे संगठन आएँगे। उसके बाद वो संगठन खुद राजनीति में अपने आप को बदलेंगे, बसपा को कमज़ोर करेंगे। ये मायावती जी का तमाम जो है वक्तव्य था पहले का। एक बड़ी खबर है, भूमिहार जो बिहार से हैं लेकिन ये रहते विदेश में हैं। बहराइच वाले मामले में भी इन्होंने दंगा फैलाया था एक्स के माध्यम से। ये लिखते हैं कि इसका मुंह काला करने वाले व्यक्तियों को 10,000 रुपये में अकेले दूंगा, यही औकात है इसकी। चंद्रशेखर को इन्होंने कहा था। आप कल्पना नहीं कर सकते, जब जब बसपा कमजोर हुई है तब तब आपके नेताओं की, आपके संगठन के नेताओं की यही हालात हुई है। खैर, मेरा मानना है कि चंद्रशेखर, बसपा और अखिलेश यादव यदि संविधान को मानने लगे तो, और भी तमाम बहुजन समाज के नेता हैं, इन पर हमेशा संवर समाज के लोग उंगली ही उठाते हैं। कुछ ही संवर समाज के लोग हैं जो उंगली उठाते हैं। बाकी आप लोग की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, अपना सुझाव मुझे जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।